नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी से में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का 10वां सेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। मैंने बताया था पिछली बार भी कि 9-10 सेट जो है इसका वो सबसे अच्छा सेट है इसका, तो इसको ध्यानपूर्वक करना। इसमें आपको बिहार स्पेशल और साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यानपूर्वक करना और रिवीजन अभी करते जाना। आपका एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है बीपीएससी ने। देखो, आयोग की मंशा देखनी चाहिए। आयोग कैसा है ये मत देखो कि मंशा है उसका कि मई तक वो आपका रिजल्ट क्लियर कर दे। अगर उसने ऐसा बोला भी है तो ठीक है, हो सकता है कि क्लियर कर दे। जो भी है, परसेंटेज भले ही कम ज़्यादा हो, लेकिन मंशा तो है ना कि मई तक हम आयोग रिजल्ट दे दें फाइनल। तो इस हिसाब से अच्छे से तैयारी करो। फिर 68 बीपीएससी भी है आपका जनवरी में ही, तो उसमें भी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हताश मत होना। जैसा भी आपका नंबर आ रहा हो टेस्ट में या जैसा भी आपका एग्ज़ाम जाए, बिना हताश हुए अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना। समझ रहे हो ना? तो चलो शुरू करते हैं और अच्छा ही जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम। बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुंगराम मुंडा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ये विद्रोह था कोल विद्रोह। कब हुआ था? 1831-32 के आसपास। छोटा नागपुर, सिंहभूम और जो मानभूम है उनके इलाके में, पलामू के क्षेत्र में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया था एवं नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई थी? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र था डुमराव। डुमराव का क्षेत्र था जहाँ पर ये चलाया गया था नशाखोरी। पटना में मतलब नशाखोरी के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। पटना में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र मारे गए थे? इसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। कितने? 7 छात्र शहीद हुए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? इन्होंने 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा अलग है, प्रांतीय किसान सभा अलग है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन मत रखना अपने अंदर। और जो 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और श्री कृष्ण सिंह जी इसके सदस्य बने थे प्रांतीय किसान सभा के। इससे पूर्व स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1928 में किसान सभा का गठन किया था। 1928 में किसान सभा का मात्र गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण निम्न में से किससे मिलता है? तो ये हमें मिलता है तबकात नासिरी से। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है ये। ओके, तबकात नासिरी, मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है, इसी से हमें जानकारी मिलती है। आईनी अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों या भागों में विभक्त था? तो देखो, जो मुग़ल प्रांत होता था, वो मुग़ल प्रांत में सबसे पहले ऊपर क्या होता था? तो पूरा पहले साम्राज्य ही होता था। उसके बाद उसमें क्या होता था? सूबा। सूबा किस में डिवाइडेड होता था? सरकार में। जैसे आज क्या होता है? केंद्र, राज्य और फिर उसके अंदर कमिश्नरी या ज़िले में डिवीज़न होता है, तो उसी तरह से बांटा गया था। तो ये पूछा है कितने भागों में विभाजित था? तो 7 सरकारों में विभाजित था बिहार। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी? तो इसका नाम था जफर खां और ये यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? 9 का आंसर हो जाएगा नूरजहां ने बनवाया था। अकबर का राजकवि कौन था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? फैजी। और जो एतमादुल्ला का मकबरा है ना, इसी में सबसे पहली बार वाइट संगमरमर का उपयोग किया गया था। जो ताजमहल में वाइट संगमरमर देखते हो ना, उससे पहले एतमादुल्ला के मकबरा में उपयोग किया जा चुका था। इक़्तादारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो 11 का आंसर हो जाएगा बलबन ने। बम्बई में किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? तो ये किया था अमृत डांगे ने। कम्युनिस्ट नेता थे अमृत डांगे, इन्होंने गांधी और लेनिन नाम से एक पर्चा प्रकाशित किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने। औपनिवेशिक काल में प्रचलित ददनी प्रथा का संबंध किससे था? 14 का आंसर हो जाएगा बी, कारीगरों एवं शिल्पकारों से था। ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादक या कारीगरों से क्या करते थे? अग्रिम राशि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे और उनको उसके बदले में धन दे देते थे। और संविदा के शर्तों के अनुसार उनको जो कारीगर ने बोला है कि हम आपको 100 मान लो शॉल तैयार करके देंगे,
या 100 आपको तलवार तैयार करके देंगे। तो ये देना ही होता था किसी भी कंडीशन में। इसी को बोला जाता था ददनी प्रथा। निम्न में से किस अकाल आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष का गठन होना चाहिए? तो ये दिया था स्ट्रेची कमीशन ने। स्ट्रेची आयोग कब बना था? 1880 ईस्वी में, जब लॉर्ड लिट्टन था भारत का वायसराय। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगले पर चलते हैं। निम्न में से किस संस्था का गठन राजा राम मोहन राय ने सबसे बाद में किया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ ए ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा जो है, इसकी स्थापना सबसे पहले उन्होंने की थी 1814 ईस्वी में। वेदांत सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1816 में। कलकत्ता यूनिटेरियन क्लब जो है, इसकी स्थापना उन्होंने 1821 ईस्वी में की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की है। किस वर्ष शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में हुआ था। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसकी की थी B.R. अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बोलना चाहिए। एक PhD धारण करने में लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। इनके पास बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से 3-3, 4-4 PhD की डिग्री थी। अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? गोमधर कुंवर ने किया था। किसने यह कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? अलमारी में रखी जितनी किताबें हैं यूरोप में, उससे वो कहीं ज़्यादा हैं अरब और एशिया को मिलाकर। ये एक मानसिकता से ग्रसित आदमी था जिसका नाम था, मैं बता देता हूँ, 21 का आंसर होगा। ई दिया हुआ है क्योंकि इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले नाम था जिसने ये चीज़ बोला था। मैकाले का माइन्यूट पढ़ा होगा। 1833। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया गया था? तो ये उस समय गवर्नर जनरल था एलन लॉर्ड एलन बरो। 1842 से 44। भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया 1878 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 24 का आंसर हो जाएगा ई। MG रनाडे का नाम जी आता है सबसे पहले, तो उसके बाद से GB जोशी जी का भी नाम आता है और HS चिपलुंकर का भी नाम आता है। ये 3 लोग मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किया था। निम्न से किसने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता की थी? तो ये किया था RN मधोलकर जी ने। 25 का C लिखा हुआ है। ओके। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष की गई थी? 26 का आंसर हो जाएगा C। 1913 ईस्वी में की गई थी। लाला हरदयाल, रामचंद्र और रखतुल्ला ने किया था 1813 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का स्थगित होने के बाद निम्न में से किसने कहा था कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटना का आदेश राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो इनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें ख्वाजा सलीमुल्लाह भी आएगा, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं आएंगे, आगा खां भी आएगा। उसके बाद से यही 2 लोग आते हैं। वो कौन कौन? ख्वाजा सलीमुल्लाह और आगा खां। इसके अलावा वकारुल मुल्क भी है, सैयद अमीर अली भी है और सैयद नबी उल्लाह भी है, लेकिन इनमें से 2 ही नाम होगा। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? तो 30 का आंसर क्या हो जाए? राष्ट्रीय गीत की रचना पूछ रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मठ जो उपन्यास है इसी से लिया गया है, वंदे मातरम। आप लोगों को पता होगा, स्कूल में पढ़ते थे ना हम लोग। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो 31 का C हो जाएगा, भीमबेटका। सिंधु सभ्यता मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो इसमें लाल रंग का उपयोग किया गया है। नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, अगर आप वहाँ पर गए होंगे, दिल्ली में अगर आप रह रहे होंगे तभी तो जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं। जाना चाहिए म्यूजियम जिस भी शहर का हो। पटना में रह, पटना का भी म्यूजियम समृद्ध है, मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हूँ।
मौका मिलेगा ज़रूर जाऊँगा। तोल्काप्पियम ग्रंथ का संबंध निम्न में से किस विषय से है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ये व्याकरण है, तमिल व्याकरण है तोल्काप्पियम। और इसके रचयिता कौन है? तोल्काप्पियर हैं। ओके, तोल्काप्पियर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 34 का आंसर हो जाएगा डी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला है कि महावीर स्वामी की मृत्यु निम्न से किस नगर में हुई थी? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्न से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है? गोपथ ब्राह्मण, तो ये है अथर्ववेद का। ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो एक नाम याद रखना, एक क्या? ऐतरेय और कौशितकीय ऋग्वेद के होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? जो अथर्ववेद होता है उसको समझना मुश्किल होता है, तो उसके कुछ नियम कायदे और कुछ उसको समझने के व्याकरण वगैरह दिए रहते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध किस विभाग से था? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका विभाग था मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। और नव्याध्यक्ष क्या कहलाता था? तो ये नौसेना का अध्यक्ष होता था, नवाध्यक्ष। और अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। और पौतवा अध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोलमीक नामक अधिकारी किस वंश के प्रशासन का हिस्सा थे? तो ये आंध्र सातवाहन। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को 39 का आंसर हो जाएगा अप्रहत कहा जाता था, अप्रहत भूमि। क्षेत्र क्या होता था? खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु क्या होता था? वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। खील क्या होता है? जो भूमि जोती नहीं जाती तो उनको खील कहा जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने किया था? विक्रमशिला की स्थापना की थी धर्मपाल ने। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? 41 का आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता होता है, बी आंसर हो जाएगा आर्टिकल 165। परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्रायः राष्ट्रपति, 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, लेकिन परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? ये आर्टिकल कौन सा है? 43 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123, डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि दबाव समूह निम्न में से कौन है? तो छात्र संगठन, जातीय समूह, व्यवसाय समूह, धार्मिक संगठन। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, सारे ही दबाव समूह के काम करते हैं, राजनीतिक दबाव समूह। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में क्या है? डीपीएस दिया हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं है। संविधान में अल्पसंख्यकों के वर्गीकरण का आधार कौन सा चीज़ नहीं रखा गया है? भाषा, धर्म, संस्कृति, जनसंख्या। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा डी, जनसंख्या। भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण किया गया है, जनसंख्या के आधार पर नहीं किया गया है। दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 संशोधन के द्वारा, 69 संशोधन जो किया गया उसी के द्वारा दिल्ली में विधानसभा को लाया गया था 1991 ईस्वी में। NCR जो आप लोग सुनते हो, नेशनल कैपिटल रीजन, वो इसी समय बनाया गया था। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। जो लोकसभा में विपक्ष का मुख्य चेहरा होता है, नेता होता है, वही होता है मुख्य रूप से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। ये परंपरा है। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद बनते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदावधि कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 665, इसको मैं याद रखने का अपना तरीका जो मैं अपनाता हूँ वो ये है कि 665 याद रख लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बहुत सारे का यही है। तो 665। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई है? एनजीटी की स्थापना 2010 ईस्वी में की गई है। 53 का आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? 54 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं।
उर्दू, कोंकणी, नेपाली, भोजपुरी। तो भोजपुरी को अभी तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। बिहार की अगर बात करें तो एक ही भाषा है जिसको शामिल किया गया, वो है मैथिली। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है? तो 55 का आंसर हो जाएगा भाग 17 में आपात उपबंध दिया हुआ है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है वो है वित्तीय आपातकाल। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रारंभ किया गया था वित्तीय समावेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, भारत निर्माण योजना कब शुरू हुआ? स्वाभिमान योजना, अटल पेंशन योजना, कौशल विकास योजना। तो 57 को मैच कर लेते हैं। भारत निर्माण योजना ये शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। स्वाभिमान योजना ये चलाया गया था फरवरी 2011 में। अटल पेंशन योजना तो ये 2015 में शुरू किया गया है। कौशल विकास कार्यक्रम तो ये 2015 में ही शुरू किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, भारत में ग्रामीण गरीबी के कारण क्या है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि सारे ही हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। इन्हीं को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है जिसमें इन्होंने क्या बोला? मुक्त अर्थव्यवस्था की जो संकल्पना है उसको प्रतिपादित किया था। मुख्य रूप से पूंजीवाद के जन्मदाता हैं ये। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जो क्या हो? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर का सह अस्तित्व हो, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मैंने पढ़ाया हुआ इकोनॉमिक्स लेक्चर में ये सारा। वित्त वर्ष 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है राजस्थान। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़े वन क्षेत्र किस देश का है? तो 62 का आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है रूस में। रूस का अगर भाग देखोगे उत्तरी भाग, तो पूरा का पूरा साइबेरिया वन क्षेत्र ही है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, रूस। ओके। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? भारत ने ये रखा है 2025 तक। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितने कृषि फसलों पर एमएसपी देती है? कितने कृषि फसलों पर एमएसपी देती है? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 कृषि फसल हैं ऐसे जिस पर सरकार एमएसपी देती है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिला का है? 65 का आंसर हो जाएगा बी, शिवहर। योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सरकारी पत्रिका होती है इसीलिए ज़्यादा मायने रखता है। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इकोनॉमी इनकी बहुत तेज़ी से बूम हुई थी एक ही समय पर। एशियन टाइगर इसीलिए इनको कहा जाता है। ये चारों गरीब देश हुआ करते थे, इनकी इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से बूम हुई थी। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 68 का आंसर हो जाएगा ये 1937 में लागू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 1970 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। दूध क्रांति के लिए हैं। और कौन है जनक उसके? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा का स्थान पर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो इसको विमुद्रीकरण कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डंकन पास दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के मध्य। ये गलत है। डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच में है। ओके, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पठार है, इधर क्षेत्र दिया हुआ है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा डी, दंडकारण्य का पठार महाराष्ट्र और कर्नाटक। गलत है। दंडकारण्य का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ के इलाकों में पड़ता है। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के इलाकों में पड़ता है। इधर दिया हुआ एक कोई खान दिए हुए हैं और इधर अयस्क दिए हुए हैं, कौन से खनिज निकाले जाते हैं। तो इसको मैच कर लेते हैं। तो खेतरी का जो खान है वहाँ से तांबा निकाला जाता है, जादूगोरा से यूरेनियम, तलचर के खान से कोयला, कुंद्रेमुख से कर्नाटक में लौह अयस्क निकाला जाता है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? इसके अनुसार बी होगा।
किस स्थान की भूआकृति या उच्चावच निम्न में से किस घटना को प्रभावित करती है? किसी स्थान की भूआकृति और उच्चावच, उच्चावच का मतलब ऊंचाई नीचाई, क्या बोला है कि किस घटना को प्रभावित करती है? तापमान को, पवन की दिशा को, पवन की गति को, वर्षा की मात्रा को, तो सब कुछ को प्रभावित करती है। 1 2 3 4 सारे ही सही हैं। अगला है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, यमुना और सहायक नदियाँ दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से मैच कर लो। कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो मूसी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहित। मेघना किसकी सहायक नदी? मेघना की सहायक नदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराक। यमुना की तो बेतवा। इसका आंसर क्या होना चाहिए 75 का? ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ए आंसर होना चाहिए। 2011 जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। 2011 जनगणना के अनुसार 879 लोग हैं, पुरुष हैं 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं ही हैं। माउंट ब्लैंक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? 77 का आंसर हो जाएगा, ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, यूरोप में है आल्प्स। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस नदी को कहा जाता है वोल्गा। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बीड़होर तमिलनाडु, ये गलत दिया हुआ है। बीड़होर झारखंड की सबसे प्रमुख जनजाति है। बराक, लोहित और सुबनसिरी, उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल बराक और सुबनसिरी ही बहती है, 1 और 3। ओके, जैसे जैसे हम आवर्त पीरियड में आगे बढ़ते हैं, तत्वों की वैलेंसी या संयोजकता जिसको कहते हैं वो बढ़ती है, घटती है, क्या होता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा डी। प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटना शुरू हो जाते हैं। पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन था। कार्बन 12 परमाणु में होते हैं, 82 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 82 का ए हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में बासी होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? फैटी एसिड अणु का ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है, इसी से क्या बोलते हैं हम लोग? बासी खाना हो गया है। फैटी एसिड जो होता है उसका ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो डंक से एसिड जो स्रावित करती है मधुमक्खियाँ, इसलिए वैसी जगह पर ना बेस लगाना चाहिए। तो बेसिक नेचर किसका होता है? बेकिंग सोडा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होगा, 85 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है, 86 का आंसर हो जाएगा ए, फोटोट्रोपिज्म। क्या कहा जाता है इसको? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। सूर्यमुखी जो सूर्य की तरफ घूमती रहती है उसी को। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, पीयूष ग्रंथि। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है, ऊर्जा की गति द्विदिशीय होती है, ऊर्जा का चक्रण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा की गति एक दिशीय होती है। घास खाया है हिरन ने, तो हिरन को एनर्जी मिलेगी, इससे घास को तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, तो एक दिशीय हो गया ना, एनर्जी इधर से इधर जा रहा है। हाइपर मेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, जबकि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे पड़ता है। फलतः निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं और इसको क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। मैग्निफिकेशन ऋणात्मक होता है। 91 पर चलते हैं हम लोग। धात्विक चालन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तभी तो उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है ना, बस यही तो पूछा था आपसे। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वॉट होता है, वॉट। इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक वॉट होता है। 1 AMU ऑटोमेटिक मास यूनिट का मान कितना होता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। टांका किन अवयवों का मिश्रण होता है? तो इसमें टिन और लेड होता है।
बहुत बार पूछा, निम्न से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ए, मेडुला। निम्न से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि जो होती है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा चीज होता है? तो फ्रक्टोज होते हैं शहद में। मांसपेशियों के निर्माण एवं वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? तो प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मांसपेशियों के निर्माण के लिए। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्लीहा प्रभावित होती है, प्लीहा। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो 100 का आंसर हो जाएगा टाइफाइड की जांच के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। निम्न से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेटिनॉल। और रेटिनॉल किसका नाम होता है? तो विटामिन ए का नाम होता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भाग का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 7%। तो अगर आपका वजन 70 किलो है तो इस हिसाब से 7% निकाल के देख लो कि आपके शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण करना है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन भी होती है, घाव भरने में भी देरी होती है और स्कर्वी भी होती है। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। 105 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक कंपस की सुई के द्वारा। निम्न से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं? 106 का आंसर हो जाएगा बी, रेशम के जो तंतु होते हैं उनमें प्रोटीन की इकाइयाँ होती हैं। मौसम के रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अधिकतम से न्यूनतम। पिछले दिनों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान मौसम के रिपोर्ट में एक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है जिसे अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर ही कहा जाता है, उसको नाम ही है उसका अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है कंपन के आयाम के द्वारा। ओके। कोशिका में उपस्थित जैली जैल पदार्थ कहलाता है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। किए गए कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? औसत शक्ति कहा जाता है इसको। अगला है मैथ्स का क्वेश्चन, तो 121 नंबर पर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई थी? तो 121 का आंसर हो जाएगा सी, शिवांगी सिंह। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 122 का आंसर हो जाएगा सी, 49th। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कैटलीन नोवाक। निम्न से किसके द्वारा हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित SUPSC पोर्टल लॉन्च किया गया है? 124 का आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। ओके। पहली बार किस भारतीय खिलाड़ी ने मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 को जीता? 125 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, सौरभ घोषाल ने जीता था। चलते हैं। ग्लासगो में आयोजित COP 26वें सम्मेलन भारत प्रधानमंत्री ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है? ये ब्रिटेन के साथ शुरुआत की है भारत ने। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन सही हैं। यह केंद्रीय आवास शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 1 लाख से कम श्रेणी में बीटा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य में श्रेणी में बीटा महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। 9वें एशिया मंत्री सम्मेलन ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत को सौंपी गई है। ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन था ये। इसरो द्वारा 2022 में लॉन्च किए गए उपग्रह EOS 04 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये सारे ही कथन सही हैं। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 2022 का यह इसरो का पहला मिशन था। PSLV C52 से इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, और इसका अवधि कितना है? 10 वर्षों का। जनवरी 2021 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो ये हुआ था टोगा में।
टोगा एक द्वीप है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, वहीं पर यह घटना हुई थी। मार्च 2022 में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसकी अध्यक्षता की थी श्रीलंका ने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्यों का निम्न से कौन सा अवरोही क्रम सही है? 133 का आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, यही सही रिपोर्ट है, यही मतलब सही क्रम है। सर्वाधिक वनावरण वृद्धि में वन सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है इन राज्यों में। 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। अगला है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब एक मलयालम फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी एवं धनुष को मिला था। नया फिल्म पुरस्कार भी आ गया है राष्ट्रीय। हाल ही में जारी की गई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन है? तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा? सलमान खुर्शीद ने इस लिखा है इसको। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया था दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में नीति आयोग उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुमन कुमार बेरी को। आर्थिक समीक्षा किस 22 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो 139 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। 4 फरवरी 2022 को विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो 140 का आंसर हो जाएगा डी, क्लोज द केयर गैप। यही था थीम कैंसर दिवस का। टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा? बजरंग पुनिया। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था? 142 का आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार 2021 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो 143 का आंसर हो जाएगा बी, 282.9 मिलियन टन। ये डेटा जरूर ध्यान में रखना, इस तरह की चीज़ें पूछता है बीपीएससी। भारत के 6 लाख गाँव में इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य कब तक पूरा किया जाएगा? तो ये पूरा किया जाएगा 2024 तक। अगस्त 2021 में किस देश ने कोरल को नुकसान पहुंचे वाले सन स्क्रीन पर जो सन स्क्रीन होते हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये इससे कोरल को जो नुकसान पहुंचता था, तो ये देश है थाईलैंड। निम्न से किससे 15वें शेख जायद बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को। बजट अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है, तो जीडीपी का कितना परसेंट है? जीडीपी का 2.8% है 2022-23 में अनुमानों का हिसाब से। हाल ही में कौन सा राज्य उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये कौन सा राज्य है? तो ये गुजरात राज्य है। जून 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, जर्मनी में किया जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? 150 का आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश ने जीता था। तो इसका 10वां सेट भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।